So hello everyone. Here again we are come with the Maharashtra MCA CET mock test. In this mock test, I will cover the Maharashtra MCA CET previous year questions with their detailed solution. So I already created a playlist on this mock test series. So you have to watch all the videos. It is very helpful for your examination. सो हमने जो अभी तक मॉक टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन बनाए हैं, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट पूरा चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे अभी तक जितने भी वीडियो मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ बेस बनाए हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। And now in this video we will see the 10 most important question for the upcoming examination. So whoever watching, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर informative videos. So the first question here we see, it is based on the alphabetic series. If a certain code, जैसे कंप्यूटर, the code is computer is written as RF UV QN PC, how is the medicine is written? So first of all हमें क्या करना है कि कंप्यूटर को किस तरीके से लिखा गया है, RFUVQNPC कंप्यूटर को लिखा गया है। तो मेडिसिन को कैसे लिखोगे? तो पैटर्न को जब आप प्रॉपरली देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा। द पैटर्न फॉलोज द रिवर्स द वर्ड एंड शिफ्टिंग द लेटर बाय वन पोजिशन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो पैटर्न क्या है? रिवर्स है। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे उसका रिवर्स है, आर है तो आर है। द पैटर्न फॉलोज द रिवर्सिंग द वर्ड को रिवर्स किया गया एंड शिफ्टिंग द लेटर बाय वन पोजीशन, और एक एक पोजीशन के लेटर को क्या किया गया है? शिफ्ट किया गया है इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। सो जब आप अप्लाई करोगे, पैटर्न को प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे और देखोगे, तो मेडिसिन जो है उस वर्ड को भी हम जब अल्टर करेंगे, सबसे पहले ई स्टार्टिंग में आ जाएगा और एम लास्ट में आ जाएगा। सॉरी, ई स्टार्टिंग में आएगा और वन लेटर से शिफ्ट किया है तो एन आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, आप इसे, इसके पहले भी हमने इस तरीके के क्वेश्चन को डिटेल में देखा है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन बता रही हूँ कि सेकंड ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर फॉर दिस एंड आई विल शो यू द ट्रिक फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योर सेल्फ। नोटबुक और पेन लेकर बैठो और इस क्वेश्चन रीड करो एंड ट्राई टू सॉल्व। जो भी मैंने आपको बताया है आप पॉज करके वीडियो से पहले सॉल्व करो एंड देखो आपका आंसर बी आता है या नहीं। इफ़ एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, सो आई विल रिस्पॉन्स टू दैट कमेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए फादर है बी के, बट बी इज़ नॉट अ सन ऑफ ए, देन हाउ बी इज़ रिलेटेड टू ए। जैसे आप क्वेश्चन रीड करते ही आपको समझ में आता है, ए इज़ द फादर है बी के, बट बी इज़ नॉट अ सन ऑफ ए। बी सन नहीं है तो हाउ बी इज़ रिलेटेड टू ए। सन नहीं है तो क्या रह सकता है? इट शुड बी अ, सो बी इज़ नॉट अ सन, सो बी मस्ट बी अ डॉटर हो सकता है। तो ए आंसर इज़ द राइट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर इज़ द बी, डॉटर। तो क्वेश्चन को जब आप एक से दो बार प्रॉपरली रीड करोगे एंड देन उनके ऑप्शन को देखोगे एंड लॉजिक अप्लाई करोगे, तो डेफिनेटली आपका आंसर एग्जाम में सही आएगा। देन द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म।
फाइंड द मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। 2 गिवन गया है, देखो पैटर्न के साइड 2, 6, 12, 20 एंड 42 है। तो आफ्टर 20 एंड बिफोर 42 जो एक एलिमेंट है, एक वैल्यू है, एक नंबर है जो मिसिंग है, उस टर्म को आपको फाइंड आउट करना है। तो अच्छे से जब आप देखोगे तो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n, ये पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। जैसे सबसे पहले 2 है तो 2 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज़ 2 स्क्वायर, 4 प्लस 2 दैट इज़ 6। वैसे ही 6 स्क्वायर बाद में 12 है, 12 स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 6 स्क्वायर प्लस 2। तो इसी तरीके से पैटर्न क्या हो रहा है, पूरा फॉलो हो रहा है। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर ऐसे हम करेंगे। तो जब हम 5 स्क्वायर करेंगे मतलब n, मतलब आप एक एक से वैल्यू 2, 3, 4, 5 तक आओगे यहाँ पे। जब आप 5 स्क्वायर प्लस 5 करोगे, n भी कितना लेना है, जो n की वैल्यू हम ले रहे हैं स्टार्टिंग में। अगर 1 स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हो तो 5 स्क्वायर प्लस 5 आएगा। तो 5 स्क्वायर इज़ 25 और उसमें 25 प्लस यहाँ पे 3 किया गया है। तो आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 28। तो ये क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व करो और इसका क्या आंसर आ रहा है वो डेफिनेटली मुझे कमेंट में। इससे पहले भी हमने मिसिंग लेटर पे क्वेश्चन किए, तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड पुट द आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इफ़ a प्लस बी मीन्स a is the mother of b, a minus b means a is the brother of b, a multiply b is a is the father of b, then what does the p plus q into r means? सो आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो लिखना है कि a प्लस b का मीनिंग क्या है। a मदर है b की, a माइनस b का मीनिंग है a ब्रदर है b का, मदर ब्रदर। a मल्टीप्लाई b क्या है, a इज़ द फादर ऑफ b। सो डज p प्लस q क्या हो जाएगा, मदर इंटू r क्या है, मल्टीप्लाई q इंटू r क्या हो जाएगा, दैट इज लास्ट में फादर। सो p इज़ द मदर ऑफ r, सिंस q इंटू आर मीन्स q इज़ द फादर ऑफ r। अभी जो हमने ये किया, सो p प्लस q मीन्स द p इज़ द मदर ऑफ q। सो जब आप फाइनली आंसर निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ p इज़ द मदर ऑफ, p इज़ द मदर ऑफ r, दैट इज़ योर राइट आंसर। बस हमें जो लॉजिक दिया है उसी को इम्प्लीमेंट करके आंसर लेके आना है। तो p इज़ द मदर ऑफ r इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जब आप क्वेश्चन गड़बड़ में रीड नहीं करते हो तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ प्रॉपरली रीड नहीं करने से आपका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग हो सकता है। सो आपको कामली क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, उसका जो भी कह रहा है उतना उतना रीड करके आपको साइड में उससे डायग्राम ड्रॉ करते जाना है। जैसे a प्लस बी जो भी बोल रहा है वैसे करते जाना है, एंड डेफिनेटली योर आंसर शुड बी अ राइट आंसर। Then the fifth question, pointing to a man, a woman said, एक वुमन किसी मैन के पास पॉइंट करके बता रही है, his mother is the only daughter of my mother, how is the woman related to that man? So वो क्या रहेगी, मदर रहेगी। कैसे, only a daughter of my mother रेफर्स टू द वुमन हरसेल्फ, वो खुद के बारे में ही बोल रही है, तो मीन्स शी इज़ द मैन्स मदर, तो वो क्या रहेगी, मदर रहेगी। तो जब आप क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार रीड करोगे देन क्वेश्चन ईजी होते हैं।
किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो क्वेश्चन क्या होते हैं, बेसिक क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट पूछे जाते हैं. द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द फाइंड द ऑड वन आउट क्वेश्चन. 3, 5, 7, 9, 1 ऑल आर द प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 9. जैसे आपको पता है, अगर प्राइम नंबर आपको पता है तो 3, 5, 7, 11 क्या है, सारे प्राइम नंबर है. बट 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो वो प्राइम नंबर नहीं है. तो ऑड वन आउट क्या रहेगा, दैट इज़ 9. बी इज़ द राइट आंसर हियर. तो यहाँ पे आपको स्क्वायर किसे कहते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, क्यूब किसे कहते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वोल नंबर क्या होते हैं, फिबोनाची सीरीज़ क्या होते हैं. तो ये बेसिक कंसेप्ट सारे पता होना चाहिए. Then the next question, if friend is coded as a HUMJTK, how is the market coded? So आपको यहाँ पे लिख लेना है FRIEND, फ्रेंड को आप लिख सकते हो HUMJTK. G के बाद H है, RSTU, मतलब यहाँ पे +1 यहाँ +2 से इंक्रीमेंट हुआ. तो अब देखना है मार्केट है, M के बाद है N, MN. ईच लेटर इज शिफ्टेड 2 places फॉरवर्ड इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. दो लेटर से क्या हो रहा है, फॉरवर्ड होते जा रहा है. सो आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज़ OEQJGV. तो ये इसके पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व करके दिए हुए हैं सारे मॉक्स प्लेलिस्ट में. सो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको फॉर प्रैक्टिस प्रोवाइड कर रही हूँ. सो पॉज करते जाओ वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ, एंड आई एम प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन. सो चेक करो कि आपका जो आंसर आ रहा है वो राइट है या नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, in a row of student, Ravi is the 7th from the left and Anil is the 9th from the right. If there are 15 students in a row, how many students are between them? In a row आपको क्या कहा है कि this is column and this is row. सबसे पहले so in a row Ravi is the 7th from the left. So decide करो, this is the right and this is the left. Sorry, you can decide, this is left and this is right. Ravi is the 7th from the left. Left से Ravi कितना है, 7th है. And Anil is the 9th from the right. If there are 15 students in a row, total 15 है, तो how many students are between them? तो उनके बीच में कितने हैं? The total number are 15. So the number of students between them is, तो इसका एक फॉर्मूला है. जैसे आपको क्या करना है, टोटल नंबर है 15 स्टूडेंट है तो 15 माइनस 7 + 9 करना है. जो भी डिफरेंस बताया उनका टोटल का 7 + 9 करना है. सो टोटल में से माइनस करना है इनका टोटल. जब आप ऐसा करोगे तो 15 माइनस so 15 minus 7 plus 9 equals to 3. So answer B is the right answer here. तो आपका आंसर क्या आएगा, 15 माइनस no. सो ट्राई करो एंड इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. Then the next question, complete the analogy. Analogy मतलब सिमिलर वर्ड आपको बताना है, सिमिलर वर्ड्स. सो मैराथन रेस होती है, हाइबरनेशन क्या होता है, स्लीप होती है. अ मैराथन इज़ अ प्रोलॉन्ग रेस जस्ट एज हाइबरनेशन इज़ अ प्रोलॉन्ग स्लीप होती है. तो राइट आंसर इज़ अ स्लीप हियर. द लास्ट question from the series, if
4 into 3 is 25. 6 into 5 is a 61. Then 8 into 7 क्या रहेगा? इसे क्वेश्चन दिया है. द पैटर्न इज ए इंटू बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस बी. ये लॉजिक है. आप ए इंटू बी कैसे फाइंड आउट कर रहे हो? तो ए का स्क्वायर करके उसे माइनस बी कर रहे हो. तो जब आपको 8 इंटू 7 पूछा गया तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 8 स्क्वायर माइनस 7 करोगे. सो जब आप इसका भी आंसर फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, दैट इज़ 113. So this is the mock test series. Watch this. All questions are very important. If you like this video, then please like, share and subscribe the channel. Comment in a comment box for more informative video. Thank you.